नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम 13.2 का क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। इसमें लिखा है एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। एक ठोस है जिसके अंदर ऊंचाई ये वाला 120 और त्रिज्या 160 वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पे आधारोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाला जाता है कि वह बेलन की तली और को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन भी ज्ञात कीजिए। बेटा देखो, ये जो आपको आकृति दिख रही है ये एक अर्धगोले पे शंकु बना हुआ है, ठीक है, जिसको एक बेलन के पानी भरे हुए में डाला गया है। तो जब पानी में डालेंगे तो पानी बाहर निकल के आएगा, क्योंकि ये जो आकृति है वो ठोस है। तो जितना पानी बाहर निकल के आएगा वो पानी इस वाली आकृति के पानी के बराबर होगा। मतलब ये हुआ कि जितना पानी बाहर आया वो ये होगा, तो बचा हुआ पानी, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा है, शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करें। मतलब इस पूरे भरे हुए पानी में से, यानी कि आपको बेलन के आयतन में से इन दोनों का जो आयतन है वो माइनस करना पड़ेगा। ठीक है ना। इस पूरे आयतन में से इन दोनों का जो आयतन है वो माइनस करना पड़ेगा। तो अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन के बारे में कि भाई साहब, जो ठोस की ऊंचाई जो है वो 120 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु है। तो इसकी जो त्रिज्या है वो तो है 60 सेंटीमीटर और इसकी जो ऊंचाई है वो है 120 सेंटीमीटर और उसकी जो त्रिज्या जो नीचे वाला अध्यारोपित है वो भी 60 का ही होगा और ठोस से भरे लंबवृत्तीय बेलन में सीधा डाला गया है। इस बेलन की भी त्रिज्या जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 60 सेंटीमीटर है। इसकी जो ऊंचाई जो है वो बेटा 180 सेंटीमीटर है। समझा रहा है? यानी कि इसकी त्रिज्या और इनकी ऊंचाई 180 है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस पूरी आकृति की जो ऊंचाई है वो भी 180 ही होगी, क्योंकि ये तो 120 है और ये जो त्रिज्या है वो 60 की है। तो 60 और 120 80। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो खिलौना है इसमें पूरी अच्छी तरीके से टाइट या फिक्स आ रखा है। समझ आ रहा है? तो आपको बचे हुए पानी का आयतन निकालना है। तो पहले जो भी डिटेल दे रखी है उसको यूटिलाइज। ओके बेटा, अब हम इसका हल शुरू करते हैं। तो हल के अंदर देखो, आपके पास बेलन की त्रिज्या, अर्धगोलाकार की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या आपस में क्या है, बराबर है। तो आप लिख सकते हो कि शंकु की त्रिज्या बराबर है अर्ध गोले की त्रिज्या, जो कि बराबर है बेलन की त्रिज्या के। और ये सारी त्रिज्या कितनी है बेटा? ये सारी की सारी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर की है। तो आप इसको आर बोल सकते हो, आर। परंतु बेलन की जो ऊंचाई है और शंकु की ऊंचाई अलग अलग है। तो शंकु की ऊंचाई मैं यहाँ पे से h1 बोल देता हूँ, जो कि दे रखी है 120 सेंटीमीटर और बेलन की ऊंचाई यानी कि h2 बराबर दे रखी है 180 सेंटीमीटर। तो मुझे सारी चीजें जो है डिटेल में लिख दी कि r कितनी है, h1 कितनी है, h2 कितनी है। तो अब हमारा क्वेश्चन शुरू होता है कि बेलन में बचे शेष पानी का आयतन कितना होगा। बेटा वो बराबर होगा इस बेलन का आयतन माइनस इन दोनों के आयतन का जोड़। मतलब शंकु का आयतन
प्लस अर्ध गोले का आयतन। ठीक है, बेलन का आयतन का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच टू माइनस शंकु का आयतन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वन प्लस अर्धगोले का है 2/3 पाई आर की 3। तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया तीनों में। अब आपको इसमें जो भी चीज वैल्यू पुटअप है वो पुटअप करते हैं पाई की फॉर्म में। इसको पाई की फॉर्म में रखना चाहो पाई की फॉर्म में रख लो, कुछ कॉमन निकालना चाहो कॉमन निकाल लो, वो तुम्हारी चॉइस है। ठीक है, तो जरा हम सवाल को सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी सवाल हल करने के लिए। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे है पाई आर की वैल्यू कितनी है 60 गुणा में 60 गुणा में एच टू कितने का है 180 का माइनस 1/3 पाई आर है 60 गुणा में 60 गुणा में एच वन कितना है 120 का प्लस 2/3 पाई 60 गुणा में 60 गुणा में 60। हो गया बहुत लंबा पार्ट, देखिए ना आपको। तो आप चाहो तो कॉमन भी निकाल सकते थे, ये तुम्हारी चॉइस थी कि इन सब में से पाई कॉमन है आर स्क्वायर कॉमन है, वो भी आप निकाल सकते हो, तो सवाल थोड़ा छोटा सा हो जाता। ठीक है, चलो एक बार कॉमन निकाल लेते हैं, छोड़ देते हैं साले पार्ट को। ठीक है, तो कॉमन में एक तो बेटा पाई कॉमन निकल जाएगा और आर स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, तो क्या बचेगा एच टू माइनस 1/3 एच ओनली माइनस 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 प्लस माइनस और यहाँ बचेगा 2/3 आर ओनली। तो ये आपको छोटा नजर आएगा। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ पे पाई का मान जो है वो 3.14 डाल सकते हो। क्यों, देखो जरा इनसे, पाई का मान 3.14 डाला, आर कितना है 60 गुणा में 60 ब्रैकेट में। अब ये वाली लाइन जो है अब इग्नोर मारिए, ठीक है ना। ब्रैकेट में एच टू कितने का है 180 का माइनस 1/3 एच कितने का है 120 का माइनस 2/3 आर कितने का है बेटा 60 का। अब देखो ये पॉइंट हटाया बटे में 100 आ गया, एक जीरो से एक जीरो कट गई, एक जीरो से एक जीरो कट गई। यहाँ पर 3 से काटा 3 एकम 3 3 चौक 12 और ये काटा 3 एकम 3 3 दूनी 6। ठीक है, अब मेरे पास क्या बचा है 314 गुणा में 6 गुणा में 6 ब्रैकेट में 180 माइनस 40 माइनस 40। ठीक है, समझ आ रहा है, बिल्कुल इजी है। अब इनको गुणा कर सकते हो, तो ये हो गया 6×6 = 36, 314 गुणा में 36 गुणा में इनको भी एडजस्ट कर लो, ये 40 40 80 और 80 को माइनस करा 180 में से, तो ये आ गया आपका 100। अब आपके पास सिर्फ इनकी गुणा करनी है और कुछ वैल्यू नहीं है। तो बेटा देखो, आप जब इनके मल्टीप्लाई करोगे 314 की 36 से, तो ये आएगा 11 304 गुणा में 100, मतलब ये हो गया 11 304 सेंटीमीटर का क्यूब। तो बेटा आप इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा 100 से नहीं, 100 से नहीं, 3 बार 100 से। क्यों, यहाँ पर क्यूब है इसलिए मुझे 3 बार 100 से मल्टी मतलब डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 6 बिंदु मतलब 6 वैल्यू के बाद आप आस में पॉइंट लगाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो वैल्यू आ गई मेरे पास ये वाली, मतलब 1.130 मीटर का क्यूब। ये इतना पानी जो है वो बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, आपको समझ में आ गया होगा। मैंने ये जो लाइन है वो हटा दी ताकि कैलकुलेशन करने में इजी आ जाए। ठीक है, तो अगर ये आपको सवाल समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर देना, ताकि मैं आपकी मैथ से संबंधित जो भी कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकूं। ठीक है, आपको देखने के लिए धन्यवाद। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
हैव अ नाइस डे। गुड बाय।